तो शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो, हम सिगरेट पीते हैं, उस पर वैधानिक चेतावनी भी लिखी होती है। उस वैधानिक चेतावनी को नज़रअंदाज करके सिगरेट पीते हैं। चीनी खाते हैं, चीनी के नुकसानों को भी जानते हैं, उसके बाद भी हम डिसाइड करते हैं कि यार खाने के बाद थोड़ा मीठा खाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि शादी भी एक एक्टिविटी है, सिगरेट पीने की तरह, चीनी खाने की तरह, पिज़्ज़ा खाने की तरह, जंक फूड खाने की तरह। उसके फ़ायदे नुकसान को समझिए। ठीक है, उसके बाद भी आप उसे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए। इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर लाइफ। तो एक बात होती है कि शादी हमेशा एक अच्छे इंसान से करनी चाहिए। सवाल उठता है, अच्छा इंसान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हर आदमी अपने मुंह से तो यही कहेगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान, चलिए आइडेंटिफाई करने के आपने कुछ पैरामीटर डिसाइड भी कर लिए कि फैमिली अच्छी होनी चाहिए, बाप अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी आप डिसाइड कर लें, 10 12 15 पैरामीटर बना लें। बट द प्रॉब्लम इज़ पीपल आर नॉट स्टैटिक। हमारा चरित्र डायनेमिक है, हमारी पर्सनैलिटी डायनेमिक है, हमारे लाइफ डायनेमिक है। हालात, परिस्थितियाँ सब कुछ चेंज होती हैं। आपने जिससे 10 साल पहले शादी करी थी, अब वो सेम इंसान नहीं है। तो आपने पहली बात तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा इंसान है। और अगर आपने ये डिसाइड कर भी लिया तो भी वो इंसान अच्छा ही रहेगा या बुरा ही रहेगा, गॉड नोज। ठीक है, तो ये जो अच्छा इंसान, बुरा इंसान, दिल का अच्छा, ये सब बोगस चीज़ें हैं, फुगाजी, हवाबाजी है ये। इनका कोई मतलब नहीं है। चार लोग बैठ के ग्रुप में बतौलेबाजी कर लें, मगर ये कोई क्वांटिफाइबल फैक्ट्स नहीं है कि आप किसी को ये कह सकें कि अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और दूसरा, अच्छे बुरे की कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता। हम एक, हमारी पर्सनैलिटी एक स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं होता कि हम ज़ीरो या वन हैं, हम कहीं बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और हमारी पर्सनैलिटी के हज़ारों शेड्स होते हैं। एक आदमी जो एक बहुत अच्छा बाप है, जो एक बहुत अच्छा भाई है, वो हो सकता है कि अच्छा पति ना बन पाए। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू दी वेमेन ऑल्सो। एक कोई बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहन है, मगर वो एक अच्छी पत्नी ना बन पाए, अच्छी माँ ना बन पाए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। हमारी खुद की भी एक पर्सनैलिटी नहीं है। आप कौन सी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं? शलभ सारस्वत इज़ अ डिफरेंट पर्सन फॉर हिज सिस्टर, इज़ अ डिफरेंट पर्सन फॉर हिज फादर। उसकी वाइफ के लिए वो एक अलग आदमी है, उसके बच्चों के लिए वो एक अलग आदमी है। ठीक है, जो उसके दोस्त हैं उनके लिए वो एक अलग आदमी है, उन दोस्तों में भी हर दोस्त के लिए वो एक अलग आदमी है। तो आप कौन सी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं। किसी इंसान को अच्छा इंसान कह देना, किसी इंसान को बुरा इंसान कह देना इम्पॉसिबल है। एंड कंसीडरिंग ऑल्सो द फैक्ट, जैसा मैंने पहले भी बोला, कि हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। हमने जिससे 10 साल पहले शादी करी थी वो सेम आदमी नहीं रहा है। तो अब शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस सवाल का जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता। फाइनेंस की भाषा में
कुछ शब्द होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क मटेरियलाइजिंग, ठीक है, और एक शब्द होता है रिस्क एपेटाइट। तो हो सकता है कि मैंने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया वो भले ही मुझे 50-50 नज़र आया, और उसके बाद मुझे ये भी समझ में आया कि यार ये जो रिस्क की मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरी रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है, ख़तरों का खिलाड़ी हूँ मैं, तो मैं उस बेट को ले लूँगा या मैं उस बेट को नहीं भी लूँगा। इट डिपेंड्स ऑन मी। तो ये जो कमेंट है ना, इनको मैं कहता हूँ आप करें या ना करें वो आपका कॉल है, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर हमें अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे अभी हमने एक एनालिसिस करी कि हमको ये समझ में आया कि हम किसी इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल बतौलेबाजी है कि ये एक अच्छा इंसान है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमको उसके बहुत से लीगल इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज़ जब आप शादी करते हैं तो बीच में आपके स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है। अब वो आपका पर्सनल मैटर नहीं रह गया, वो स्टेट का मैटर हो गया है। तो उस स्टेट के साथ आप कैसे डील करेंगे इफ़ थिंग्स गो साउथ, वो एक रिस्क है। उस रिस्क के मटेरियलाइज होने की एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है वो रिस्क कभी मटेरियलाइज ना करे, हो सकता है वो रिस्क मटेरियलाइज कर जाए। फिर शादी में बच्चे होते हैं, बच्चों की अपनी बड़ी जो है अच्छी एक फीलिंग होती है, मगर बच्चे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं, राइट। तो उसके बाद आपका जो स्पाउस है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकता है नार्सिसिस्ट निकल आए, आपका जीना दूभर कर दे, हो सकता है बहुत अच्छा इंसान निकल आए, आपको मोक्ष के पाथ पे धकेल दे। तो कहने का मतलब है गॉड नोज, इतने सारे वेरिएबल हैं, तो करें क्या, ये कोई बता नहीं सकता। इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि 4 आंटियां बैठ जाएं और बातें करें, ठीक है, 80-80 किलो का वजन है सबका, बैठ के बातें करें, यंग जनरेशन को गुमराह करें कि अरे शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए। इन्होंने देखो एक चीज़ मज़े की बात देखो, जो लोग ऐसी भविष्य वो देते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ तो करना पड़ेगा। या तो तुम्हारे पास एक लार्जर देन लाइफ गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर लार्जर देन लाइफ गोल नहीं है तो कुछ तो करोगे। कुछ लोग आलसी भी होते हैं, उनको अपना काम कराने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वो अपनी जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ पार्टनर पर डाल देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी अपनी एग्जिस्टेंस को अकेले फील ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि मैं अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता हूँ या सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, और वो अचानक जो है लोगों को ज्ञान देने लगते हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अरे भाई ज़रा 10-15 साल अकेले रहे होते कभी, तुम्हारे पास अनुभव क्या है जो लोगों को आप चलते फिरते ज्ञान देते हैं। अकेला रहना इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। इसके लिए एक मेंटल ट्रेनिंग चाहिए। हर आदमी के बस की बात नहीं है अकेले रहना। सिर्फ काम की ही चीज़ नहीं होती, बात नहीं होती, घर का काम के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट में हवाबाजी बहुत है इन सब मुद्दों पर, गहराई से कोई सोचता नहीं है या कम लोग सोचते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे भी हैं, ठीक है।
मैं भी ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूँ और मैं इसके हर एस्पेक्ट को। मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और इसी मैरिज के ऊपर कमेंट करने को लेकर ओशो को बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखो, अच्छा इसमें यह भी एक बात है कि हर किसी की मैरिज डिफरेंट है, आपके पास कोई डेटा नहीं है, हर आदमी अपनी स्टोरी सुनाता है। किसी के घर में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा हो, आदमी से पूछेंगे तो अलग स्टोरी समझ में आएगी, औरत से पूछेंगे तो अलग स्टोरी समझ में आएगी। तो इतने वेरिएबल्स हैं, इतने वेरिएबल्स हैं, करे तो आदमी करे क्या। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि चीज़ों को देखिए, समझिए, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करिए, और किसी को प्रिस्क्रिप्शन पास मत करिए। चलता है, अरे अच्छा इंसान मिल जाए तो करने, कहाँ से अच्छा इंसान मिल जाए, कोई बुरा इंसान देख के थोड़ी शादी करता है, सब अपने हिसाब से अच्छा ही इंसान देखते हैं। मतलब ये इतना क्या बोला जाए यार, कोई आदमी जाता है, देखता बोलता है तो अच्छा ही इंसान तो देख रहा होता है, किसी को थोड़ी पता होता है कि उसके चरित्र की इतनी लेयर्स अभी सामने आने वाली हैं। गॉड नोज, उसको खुद नहीं पता है कि मेरे चरित्र में इतनी लेयर्स हैं। तो हवाबाजी है ये सब, इस तरह के कमेंट नहीं पास करने चाहिए, इस तरह के ज्ञान भी नहीं देने चाहिए। धन्यवाद, सुप्रभात।